और ये नहीं आज पढ़ाने की आप अपना स्टैंड ग्रहण करें। हमारे सेंट्रल कमेटी के जॉइंट सेक्रेटरी श्री विश्वास जी अपना स्टैंड ग्रहण करें। The great man, smiling, handsome, smart, बाबू वो वर्गीस, वो का तो मैं भी नहीं पढ़ पाऊंगा। क्या है वमानत तप्पल, क्या है वो वमानत तुरपुरल, आप आगे बता दो। इसमें बताओ। Onam you might have heard. Onam Thiruttal means Onam का जगह है। आराम से बोलो, सुनाई नहीं दे रहा, फिर बोलो। See, in Kerala normally all people are having an initial. The initial first letter comes from the house name and second name from the father's name. Okay. So Babu Ovi, O is coming from Onam Thiruttal. That is my house name. Onam Thiruttal. बाबू ओनम तिरुत्तल वर्गीस, ये हमारा रीजनल प्रेसिडेंट है और बहुत पुराने साल बाद ही डजंट नीड एनी इंट्रोडक्शन। तो हमारे सेंट्रल प्रेसिडेंट श्री नीरज कालिया जी से रिक्वेस्ट करूंगा इनको बुके देके और एक गमला देके स्वागत करें और गमला हमारे याद में ले जाएं मुंबई तक। सर यहाँ देखें इधर सर। थैंक यू। तालियां बजाओ जोर जोर से। वो भी दे दीजिएगा। यहाँ देखिए सर। बहुत ही बैलेंस्ड, सुलझे हुए और एनी टाइम ही कैन बी अकोमोडेटेड इन सेंट्रल ऑफिस एज जनरल सेक्रेटरी। तो मैं आपको बोलना चाहता हूँ इनको अभी ये फ्री भी हो गए हैं फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी से। मैं कहता हूँ भाई बड़ा मुश्किल से 23 तक हमने फिर से संभाला क्योंकि सिचुएशन ऐसा था कि हमें कंटिन्यू करना था। एक दबाव भी डाल रहा हूँ आपकी तरफ से, भाई अगले साल तक दिल्ली आ जाइए ताकि हम आपकी तैयारी कर ले। शीशपाल सिंह जी, ही इज ओरिजिनली फ्रॉम हरियाणा और बट रेसिडेंट ऑफ मुंबई फॉर लॉन्ग मेनी डिकेड्स। आई थिंक ज्वाइनिंग वहीं से है आपकी 87, 88, 89, 90। तो हमारे प्रेसिडेंट साहब के साथ ही थे आप ऑलमोस्ट। तो शीशपाल सिंह जी रीजनल सेक्रेटरी वेस्टर्न रीजन हमारे बीच में हैं और स्पेसिफिकली इस प्रोग्राम के लिए आए हैं, अपने पुराने साथियों से मिलने के लिए आए हैं। तो मैं अपना सौभाग्य समझता हूं इनको एक बुके और गमला दे के स्वागत करता हूं। अरे चलो आप आपको तो पूरा हक के देने का। ये जनरल बॉडी का बुके है। तालियां बजाओ पहुंचा देंगे सर। फटाफट टिकट बना के मुंबई से आए हैं और ये तो खैर हरियाणा से ही थे तो ट्रेन पकड़ के आ गए और रोटी भी साथ में लेके आए। तो ये कमिटमेंट है कैडर के लिए और अपना पुराना साथी के लिए, क्योंकि इनके साथ ऐसे ऐसे स्टॉलवर्ड्स ने काम किया है जो इनका आज रिटायरमेंट का फंक्शन में हम लोग फेलिसिटेट करने जा रहे हैं। तो साथियों, इसके साथ ही मैं इस जनरल बॉडी के प्रोसीडिंग्स को ख़त्म करना चाहूँगा। आप लोगों की अनुमति हो तो फिर हम लोग अपना फेलिसिटेशन फंक्शन शुरू करें। धन्यवाद। मैं रिक्वेस्ट करता हूं सेंट्रल बॉडी के ऑफिस बेरर्स को अपना स्थान ग्रहण करें ताकि हम अपना
जो साथी जो लीडर्स के सम्मान के लिए आज इकट्ठे हुए हैं उनको एक एक करके मैं मंच पे बुला लूं और उसके बाद उनका कवर लगाना फोन पर। साथियों, हमने लिस्ट बनाई है पिछले मार्च 2020 करीब 50 लोग थे जो एडमिनिस्ट्रेशन एसोसिएशन में वेरियस लेवल्स में काम किया। उन 50 में कम से कम 20 लोग ऐसे थे जो दिल्ली एनसीआर से रिटायर हुए हैं। हो चाहे हमारे एसोसिएशन ऑफ इंजीनियर्स एसोसिएशन, इनमें किसी न किसी पद पे कोई ना कोई हैसियत में एज एन एग्जीक्यूटिव और एन ऑफिस बेरर कुछ बहुत ज़्यादा योगदान दिया और वो भी बहुत लंबे समय तक योगदान दिया। तो हम उन सब के याद में, उन सब के सेवाओं के याद में और उनका रिटायरमेंट पे समय पे हम लोग जैसा नॉर्मली एसोसिएशन ऑफिस में ही कर देते थे, जो रिटायर्ड साथी है नॉर्मल टाइम्स में तो नहीं कर पाए हैं, तो उनमें हम यहाँ पे सबको इकट्ठा एक सम्मान करना चाहते हैं हमारी याद में। हम मतलब उनके याद में हम जो भूल नहीं पा रहे हैं उनके सर्विसेज को। तो मैं सीरियल नंबर से बुलाना चाहूँगा, जो सबसे पहले रिटायर हुए उनको पहले बुलाता हूँ ताकि सबसे लास्ट में जो हमारे चेयरमैन एक्शन कमेटी भूपेंद्र जी रिटायर हुए हैं वो आएंगे। हालांकि कुछ साथी ऐसे हैं जो दिल्ली में ना होने के कारण नहीं आ पाए हैं, अचानक जाना पड़ गया। उसमें सबसे सर्वप्रथम है श्री प्रयाग दत्त त्रिपाठी, असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, रिटायर हुए थे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में और घर बैठे बैठे रिटायर हुए थे अप्रैल 2020 में। लॉकडाउन नहीं खुला था तब तक। और ये प्रयाग दत्त त्रिपाठी जी ऐसे आदमी हैं, जब मैं अकेला यहाँ पे एसोसिएशन में फाइटिंग करते थे यहाँ बैठ के, सुबह से शाम तक मेरे साथ देते थे क्योंकि ये इसी ऑफिस में पोस्टेड थे। कोई काम नहीं था बेचारे पे। लास्ट 1.5 साल तो ऐसे ही सोफे पे बैठ के लेट के निकाल दिए, लेकिन मेरा पूरा साथ दिया, मेरा दिल लगाया, मेरा मन लगाया। और उस समय 3-4 साथी ऐसे हैं, चाहे वो हमारे सभरवाल हो, जीके राय साहब हो, 3 तो इलेक्ट्रिकल के ही थे और इनके नाम भी पहुंच गए थे ऊपर तक कि भाई ये 3 इलेक्ट्रिकल वाले बैठते जी, एक सिविल वाला आता है। एक सिविल वाला क्या नाम था मैं भूल गया। तो ये 4 लोगों का नाम ऊपर तक पहुंच गए, भाई अब तुम्हारा ट्रांसफर पक्का, तुम वैशेप के आसपास तुमको रहने नहीं देगा। खैर फिर भी ये लोग हिम्मत किए, रोज आते थे और चाय पीना और दम लगाना, ये काम था हमारा। और कुछ स्ट्रैटेजी बनाना, अब क्या करना, अब किस मंत्री के पास जाना। बहुत ही कठिन समय था साथियों। 13 महीने का तनख्वाह अभी तक ना भूपेंद्र जी को मिला ना मुझे मिला, जनवरी 2019 से लेके फरवरी 2020 तक का। उसकी लड़ाई अभी भी हाईकोर्ट में चल रही है। अभी लेटेस्ट हियरिंग हुई है 12 अक्टूबर को। गवर्नमेंट से उन्होंने इंस्ट्रक्शंस लेने के लिए कहा है, नहीं है तो हम डिसाइड करेंगे। तो ऐसे समय पे प्रयाग दत्त त्रिपाठी जी हमारे बहुत साथ दिए। ये नौकरी में ज्वाइन किए थे फरवरी 1981 और रिटायर हुए थे अप्रैल 2020 में। तो करीब 39 ईयर्स इन्होंने 39 ईयर्स 2 मंथ्स आई थिंक काम किया। और उसके बाद मेरे बहुत पुराने मित्र, फैमिली फ्रेंड और फैमिली मेंबर समझ लीजिए, और जिनका परिचय जो है हमारे नागपुर से ही शुरू था। ये मेरा रूममेट हुआ करते थे और यहाँ आके पर बहुत हमारे लाइफ में ऐसा एक दूसरे से मिल गए हैं फैमिलीज में कि कभी हमें महसूस नहीं हुआ हम 2 फैमिली से। हालांकि वो यूपी का, मैं एपी का। ये प्रदेशों में आंध्र प्रदेश सबसे पहले आता था, इसमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबसे आखिरी में उत्तर प्रदेश आता स्टेट्स का लिस्ट में। तो एपी वाला यूपी वाला मिलके बहुत हमने काम किया। नागपुर में भी जूनियर इंजीनियर्स एसोसिएशन में 87 का स्ट्राइक में हम लोगों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया। दोनों टर्मिनेट भी हुए। एक ही कमरे में 2 बिस्तर लगा के अलग अलग सोते थे। हम उनकी तरफ देखते थे। ये हमारे मास्टर जी बड़े वैसे भी इजी गोइंग आदमी है, लेकिन बाद में दिल्ली आने के बाद पता चला ये दिखता इजी गोइंग है लेकिन बहुत डिटरमाइंड है अंदर से।
जब वो एक चीज़ ठान लेता है तो फिर इसके मुकाबला नहीं कर सकते। बहुत लोग इसमें धोखा भी खा गए, ये बहुत इजी टारगेट है ऐसा सोच के, बाद में वो धक्के खा गए, समझ में आ गया उनको। ये अप्रैल 84 में नौकरी ज्वाइन किए थे, मैंने फरवरी 84 में मुंबई में था, ये नागपुर में थे, और उसके बाद 88 में दिल्ली शिफ्ट हो गए। मैं फिर 94 में आया प्रमोशन के बाद, फिर इसके बाद फिर हमारा साथ चलता रहा। ये जूनियर इंजीनियर्स एसोसिएशन में बहुत पोस्टों में रहे हैं। मैं तो यूं कहूं कि ये सिंगल हैंडेडली जब 6 महीने छुट्टी पे थे जूनियर इंजीनियर्स में, जब पोस्टिंग का कुछ प्रॉब्लम था उस समय, वो 6 महीने अकेले सिंगल हैंडली मेंबरशिप वगैरह ड्राइव करके 93 के आसपास जब न्यू रिकॉग्निशन रूल्स आए थे, ये जूनियर इंजीनियर्स एसोसिएशन के एज ए सैंपल केस डीओपीटी तक भिजवा के अप्रूव करवा के लाए अपना रिकॉग्निशन का केस। और उसके बाद बहुत ऑफिस बेरर्स का पद में रहे हैं, जूनियर इंजीनियर्स एसोसिएशन में सेक्रेटरी भी रहे हैं, बाद में प्रेसिडेंट भी रहे हैं कुछ दिन, और भी बहुत पोस्टों में रहे। उसके बाद प्रमोशन हो के हमारे पास आए, फिर यहाँ पे भी बहुत सारे पोस्ट उन्होंने निभाया, और लास्ट में एज ए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ CPWD इंजीनियर्स एसोसिएशन रिटायर हुए। मैं जोरदार तालियों के साथ स्वागत करना चाहूँगा आप सबसे कि त्रयंबकेश्वर नाथ पांडे, TN पांडे जी, हमारे एक्स वाइस प्रेसिडेंट और स्टालवार्ट लीडर, प्लीज कम ऑन द डायस सर। ये अप्रैल 84 में नौकरी ज्वाइन करके जुलाई 2020 में रिटायर हुए। तो रिटायरमेंट पार्टी हमको दे दिए थे, लेकिन हमें हिम्मत नहीं कर पाए कुछ लोगों को इकट्ठा करके कर पाए, और हम चाहते नहीं थे कि 10-20 लोगों के बीच में इनका फेयरवेल किया जाए। त्रयंबकेश्वर नाथ पांडे जी, इनका नाम सबको शायद नहीं पता होगा, TN पांडे बोलते, TN, लेकिन ये TN है त्रयंबकेश्वर नाथ। अब हमारे बीच में हैं श्री गिरीश कुमार राय GK राय साहब। ये फरवरी 1982 में नौकरी ज्वाइन किया, असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, अक्टूबर 2020 में रिटायर हुए। ये भी हमारे एक साथी थे जो वैश्य का यही मेंटेनेंस थे खुद ही, और जैसा कि मैंने पहले कहा, मेरा जो 1-1.5 साल जो कष्ट का पीरियड था, कठिन समय था, वो बहुत बड़ा साथ दिया। ये हमारे एग्जीक्यूटिव मेंबर भी रहे हैं, और जूनियर इंजीनियर्स एसोसिएशन में भी इन लोगों ने बहुत योगदान दिया अपने अपने समय में, काफ़ी लंबे समय तक यही रहे भी हैं। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ श्री GK राय साहब को मंच पर आके आसीन हो। उसके बाद हमारे बीच में ऐसे आदमी का नाम बुलाना चाहूँगा, श्री विनोद कुमार गुप्ता। ये इतने कर्मठ आदमी हैं और लगातार एग्जीक्यूटिव मेंबर रहे हैं। अब ऑटोमेटिक चॉइस थे, वो जो दौर था उस समय इनको भी परेशान किया गया था। ये जूनियर इंजीनियर एसोसिएशन में भी बहुत स्ट्रांग लीडर थे, बाद में हमारे एसोसिएशन में भी रहे, इंजीनियर्स एसोसिएशन में भी रिटायरमेंट तक रहे हैं, और लास्ट में इनका 1-1.25 साल नौकरी बचा हुआ था, तब भी इनको उठा के जयपुर भेज दिया गया था। लेकिन वहाँ जाके भी एसोसिएशन का बहुत साथ दिया, चाहे वो मेंबरशिप ड्राइव हो, चाहे वो डायरी के लिए कलेक्शंस हो। जब भी एसोसिएशन का कोई भी कॉल होगा, ये खुद पर्सनली चले जाते हैं। जैसा हम लोग और वीरेंद्र पांडे 1995 में 96 में पोस्टर जो है अपना गोंद लगा के चिपकाया करते थे, ऐसे कार्यकर्ता है ये विनोद कुमार गुप्ता जी। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ मंच पर आएँ और आसीन दें। ये जल्दी में भी है, इनको कहीं जाना है कुछ फंक्शन में, फैमिली फंक्शन में। सबको बुलाने के बाद सबसे पहले इन्हीं का सम्मान करके हम फ्री करते हैं। ये रिटायर हुए हैं दिसंबर 2020 में। इन्होंने भी करीब 39 ईयर्स का, 39 ईयर्स प्लस 9 मंथ्स, 39 ईयर्स 9 मंथ्स का नौकरी की है, और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इलेक्ट्रिकल जयपुर से रिटायर हुए। अब हमारे बीच में एक और आदमी का ऐसा नाम लेता हूँ जिनका इंट्रोडक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है, जितना पॉपुलर है उतना सब लोग जानते भी हैं, जयेंद्र शर्मा जी। ये बहुत पुराने साथी हमारे मुंबई से हमारे साथ थे। इनकी भी नौकरी जो है मार्च 1984 से शुरू हुआ, हमारे मेरे साथी। और मुंबई में इन्होंने सबसे पहले मैंने इनको देखा था 1 साल के अंदर ही, ये वहाँ पे इलेक्शन लड़ते थे उनके खिलाफ, जो टाइगर मनोहरन बोला करते थे उनको, उनके खिलाफ इन्होंने इलेक्शन लड़ा और काफ़ी कम मार्जिन से हारे, लेकिन नेतागिरी का कलेक्शन तभी से थे। और उसके बाद जेई एसोसिएशन में बहुत ही एक्टिव रहे हैं। पीके मित्रा जी, एमके मित्रा जी के बहुत खास वो है, शिष्यों में है। जैसा हम लोग आने के बाद फिर हम भी जुड़ गए।
फिर इंजीनियर्स एसोसिएशन में आए, पद भी संभाला और लगातार ऑटोमेटिक चॉइस रहे हैं हमारे इलेक्शन ऑफिसर के लिए। तो बहुत सारे इलेक्शन इन्होंने सीपीडब्ल्यू इंजीनियर्स एसोसिएशन का करवाई, कुछ में बड़ी कंट्रोवर्सी भी करी, वो फिर कोर्ट में भी गया मैटर। और दो जो हमारे जॉइंट सेक्रेटरी रिटायर वो समय अनअपोज्ड इलेक्ट हुए थे, उन दोनों के पदकाल को थोड़ा सा स्टे भी लगवाई कोर्ट ने। खैर अल्टीमेटली हम सब निकाल के ले आए। रूल के बड़े पक्के हैं, किसी से डरते नहीं, लठबाज हैं, वेस्टर्न यूपी के हैं। कोई भी ऑफिसर को कितना भी धमकाना हो, और इसके हाथ मैं देखता हूँ हथेली जो है बहुत मजबूत है, खींच कर एक थप्पड़ मारा तो अगला आदमी गिर के नीचे ही गिरना है। ऐसा भी हमने देखा, जरूरत पड़ी थी कभी कभी। श्री जयेंद्र शर्मा जी मार्च 84 से नौकरी स्टार्ट किए हैं और दिसंबर 2020 में ये भी रिटायर हुए हैं और हमारे बीच में हैं अब एज एन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रिटायर हुए। अब एक प्रधान जी हमारे बीच में, जिनका नाम ही सब लोग भूल गए, उनका पद के नाम से सब याद करते हैं। मिस्टर प्रधान जी आओ, प्रधान जी आओ। कहाँ है प्रधान जी? रामकीर्ति खुराना जी। ये जूनियर इंजीनियर्स एसोसिएशन में बहुत ही एक्टिव रहे हैं, बहुत अच्छा रोल इन्होंने किया है, वाइस प्रेसिडेंट भी रहे हैं वहाँ पे। टीएन पांडे जी के साथ बहुत पुराना साथी है और इंजीनियर्स एसोसिएशन में यही प्रमोट होकर आने के बाद हमारे साथ रहे हैं, एग्जीक्यूटिव मेंबर भी रहे हैं, बहुत एक्टिव कार्यकर्ता भी रहे हैं। श्री रामकीर्ति खुराना दिसंबर 85 में नौकरी ज्वाइन किया और मई 2021 में रिटायर हुए हैं, जिस मई में बहुत ज़्यादा प्रकोप था।